गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ले रहे हैं किस चीज की, मैथ्स की। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को जो है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आपको पता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं? वो आपको मिलते हैं पोल सेक्शन में। ठीक है, वैसे तो आप सभी बच्चों को पता है कि पोल सेक्शन कहाँ है ना, पर फिर भी हम उसको एक बार यहाँ पर फिर से जो है वो रिकॉल जरूर करेंगे। देखिए, ये आपकी नंबर 1 आपको स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको जो है 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, है ना। जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है अपनी स्क्रीन पर ऑप्शंस नजर आएंगे। उसमें से आपने जो है एक्टिविटीज पर क्लिक करना है। जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो बेटा आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा, वन पोल एक्टिव। ठीक है, जब आप इस वन पोल एक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे 4 ऑप्शंस नजर आएंगे। अभी आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि अभी ऐसा जो है यहाँ से कोई भी पोल जो है वो लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, उसके बाद सभी क्या करेंगे आप लोग, आप देखोगे कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, उस पे आप क्लिक करोगे। देन आप वोट पे जाकर के क्लिक करोगे। बच्चों, अगर आप अपने ऑप्शन पे क्लिक करते हो और वोट पे क्लिक नहीं करते हो तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करें, फिर वोट पे क्लिक करें। ठीक है बच्चों, तो ये था पोल सेक्शन तक जाने का रास्ता। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे बच्चों डिवीजन। ठीक है, हमने लगभग लगभग जो है वो डिवीजन खत्म कर लिया है ना। अच्छे से हमने इसको समझ लिया है कि कब कैसे कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो बच्चों, अभी आपको जो है एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसका आंसर आप सभी देंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर देना है, इसीलिए आपका जो है मैंने चैट सेक्शन अभी के लिए ऑफ कर दिया है। पहले बच्चों हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद आप उसे अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा। पोल सेक्शन लॉन्च करने से पहले मैं आपको खुद बता दूंगी। ठीक है, चलिए। तो बच्चों यहाँ पर है, there are 1025 students in a school। एक स्कूल है, उसमें इतने बच्चे हैं। containing 25 sections। एक स्कूल है जिसमें टोटल बच्चे इतने हैं, है ना, और टोटल sections इतने हैं। बच्चे इतने हैं, sections इतने हैं। if in each section there are equal number of students। अगर हर एक section में equal बच्चों को हम रखें तो फाइंड देयर नंबर इन ईच सेक्शन। तो आप बताइए कि एक सेक्शन में, हर सेक्शन में कितने बच्चे होंगे। ठीक है बच्चों, आप इसे पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकालिए। 10 सेकंड में आपको पोल जो है वो नजर आ जाएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। जिन बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया है वो जाइए पोल सेक्शन में अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। एक स्कूल है, मैम उसमें जो एक बार और बच्चे समझा हैं, दीजिए। बेटा आप अपना माइक ऑफ रखिए। निशा कुमारी जी, आप अपना माइक प्लीज ऑफ रखिए। ठीक है, तो ऐसे जो है स्कूल में 1025 बच्चे हैं, उसमें जैसे जो है सेक्शन कितने हैं, 25 सेक्शन है। आपने पता करना है कि हर एक सेक्शन में, ईच सेक्शन में कितने बच्चे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वो भी इतनी जल्दी। तो आप सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोई बच्चा हार नहीं मानेगा, सभी कोशिश करेंगे और पोल सेक्शन में अपना अपना आंसर जरूर देंगे। ठीक है, मैम रिमाइंड करना, क्या बोला आपने? जी बेटा, मैम रिमाइंड कर दो, अभी ज्वाइन हुई है, क्वेश्चन क्या था? हाँ बेटा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना, तो मैं इसे आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। देयर आर 1025 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में इतने बच्चे हैं, कितने, 1025। ठीक है, उसमें से जो है हर उस स्कूल में जो नंबर ऑफ सेक्शंस है वो 25 है। तो अगर हम हर एक सेक्शन में 1025 बच्चों को डाल दें, बांट दें, तो हर एक सेक्शन में कितने कितने बच्चे जो है वो आएंगे। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, सोचिए इसमें हम क्या करेंगे, कौन सी इसमें ऑपरेशन लगेगी, और इसे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर दीजिए। ठीक है, 22 स्टूडेंट्स के मेरे मैम पास आपकी आंसर। वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है। बेटा आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी वॉइस का इशू होता है जब हमारा नेटवर्क थोड़ा सा ठीक ना हो। ठीक है, तो आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। वेरी गुड, 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए शाबाश, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड। ठीक है,
23 जो स्टूडेंट्स उनके मुझ तक जो है आंसर पहुंच चुके हैं। बाकी बच्चे भी फटाफट से कोशिश कीजिए और अपना अपना आंसर दीजिए। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। हरिओम प्रजापति जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आप अपना माइक ऑफ कीजिए। हरिओम प्रजापति जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आपका माइक ऑन है, आप प्लीज इसे ऑफ कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब मैं जो हूँ 10 सेकंड का वेट करूंगी। ठीक है, 10 सेकंड बाद जो है पोल सेक्शन ऑफ हो जाएगा। अगर कोई बच्चा अभी भी सॉल्व कर रहा है तो वो माइक ऑन करके कह सकता है कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ या सॉल्व कर रही हूँ, थोड़ा सा हम फिर उसके लिए वेट कर लेंगे। 30 स्टूडेंट्स के मेरे पास जो है वो आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए 10 सेकंड का वेट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे आपके लिए आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, पोल सेक्शन आपका एंड हो चुका है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता या जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं दे पाए, वो जल्दी से क्या करेंगे, चैट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो आपको कहा गया है कि एक स्कूल है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1025। ठीक है, और नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं। बेटा माइक ऑफ रखिए, किसी बच्चे का माइक ऑन रह गया है। 25 जो है वो सेक्शंस हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें कहा गया है कि बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको 25 सेक्शंस में बांटेंगे। हम बांट रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जिन बच्चों को वॉइस नहीं आ रही या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, बेटा प्लीज आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके रिज्वाइन कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 25 से 1025 को। ठीक है, काफी बच्चों ने ऐसा किया होगा, तो चलिए करते हैं। हम यहाँ पर कितने डिजिट्स लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे 3 डिजिट्स। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट जो है वो काफी नहीं है 25 से डिवाइड होने के लिए। ठीक है, 2 डिजिट जो है वो काफी नहीं है, तो हमने 3 डिजिट्स का जो है वो हेल्प ली। तो हमने लिया 102। 25 का टेबल पढ़ेंगे 102 आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 25 4 100। ठीक है, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बच गया 2 और 10 से 10 कैंसिल आउट हुए तो 0। अब आपको पता है कि सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एक एक डिजिट को नीचे लाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे नीचे लाया तो ये बन गया 5। बच्चा किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। नमन, शायद आपका माइक ऑन है, आप प्लीज इसे ऑफ कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर आया 25 और हमें पता है कि 25 बंजा कितना होता है, 25 होता है। माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0 और क्वोशंट आ गया हमारे पास 41। क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है तो इट मींस कि 41 हमारा आंसर होगा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो अभी हमें इसे और जो है वो सॉल्व करना पड़ता। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या है, 41। और आपको जो है बहुत खुशी होगी जान के, है ना, मुझे तो बहुत खुशी हुई, तो आपको भी शायद खुशी हो कि बहुत सारे बच्चों ने जो है बी ऑप्शन पे ही जो है वो टिक किया था। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को वेरी गुड। अच्छा, जिन बच्चों ने जो है बी पे टिक नहीं किया था, ए बी सी ए डी पे किया था, बच्चों कि इसका आंसर आवाज तो मंदी बी। पर क्लास ले रही मैं। बेटा आपका माइक ऑन है। और सैनी सैनी जी का बच्चा है अंशिका, शायद आपका नाम अंशिका है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सोनिका जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, बेटा अगर आपने क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन किया फिर भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो आई एम सो सॉरी बेटा, क्योंकि मेरे पास भी इसका कोई अभी सॉल्यूशन जो है वो नहीं है। ठीक है, अगर आपका जो है आप बार बार ट्राई करके देखिए, अगर आपका थोड़ा होता है इशू रिजॉल्व तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो बेटा आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरे पास भी इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर था 41। तो आपके लिए जो है अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है जिसका आंसर आप कहाँ दोगे बच्चों, पोल सेक्शन में दोगे, इसलिए आपका चैट सेक्शन में अभी के लिए ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, चलिए
पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसे रीड आउट करेंगे, उसके बाद ही जो है हम क्या करेंगे, पोल सेक्शन आपको नजर आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कहा गया है कि 2310 को डिवाइड कीजिए 11 से। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, पहले इसे अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिए। पोल सेक्शन आपको 10 सेकंड बाद जो है वो नजर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए सॉल्व कीजिए सभी अपनी अपनी नोटबुक पे इसे। मैं किसी की भी नोटबुक जो है वो आज देख सकती हूँ, ठीक है। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, तो यहां से जो है वो पोल अभी आपका लॉन्च हो चुका है। सभी बच्चे पहले इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए, अपना आंसर देखिए, अपने आंसर का करेक्ट ऑप्शन देखिए, उसके बाद ही जाके जो है वो अपना पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। वेरी गुड। 8 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। 12 13 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 14 18 अरे वाह, आप तो बड़ी फास्ट कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड सभी बच्चों को। 22 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। 24 वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें, सभी बच्चे कोशिश करें। 27 27 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, आराम से आप इसे सॉल्व कीजिए नोटबुक पे। जब आपका आंसर आ जाता है तो आप जाके पोल सेक्शन में अपना आंसर दे दीजिए, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स के वोट आ चुके, सॉरी आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 31 34 वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। चलिए तो 10 सेकंड वेट करते हैं, फिर हम पोल सेक्शन को एंड कर लेंगे। तब तक अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका पोल अभी तक जो है ये आंसर सॉल्व नहीं हुआ, तो बेटा आप जरूर अपना माइक ऑन करके कह सकते हैं कि मुझे अभी इसे सॉल्व करना है। अगर आपका आंसर पूरा सॉल्व हो चुका है तो आप अपना माइक ऑन नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। 10 सेकंड्स का मैं यहाँ पर जो है वो वेट कर लेती हूँ। 36 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड सभी बच्चों को। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए तो आपका पोल जो है वो एंड हो चुका है। अब जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं दे पाए बच्चों, आप क्या कीजिए, चैट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दें, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो हमने क्या करना था, हमने जो है 2310 को जो है वो डिवाइड करना है बच्चों 11 से। तो सभी बच्चों को 11 का टेबल आता होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम कितने डिजिट्स लेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम लेंगे 2 डिजिट्स। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ 1 डिजिट लें तो वो इनफ नहीं है, वो काफी नहीं है 11 से डिवाइड होने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर 2 डिजिट्स ले लिए, तो वो बन गया 23। अब मैंने 11 का टेबल पढ़ना है, 23 आना चाहिए, लेकिन सभी को पता है ऐसा तो नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 11 2 22, ठीक है। सभी ने ऐसा किया होगा, वेरी गुड। अब 3 में से 2 माइनस कीजिए तो 1 बचता है, 2 में से 2 तो क्रॉस, ठीक है। अब ऊपर से जो है क्या पूरा का पूरा हम 10 को नहीं चले आएंगे, क्या ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो कैसा होता है, एक बारी में एक ही डिजिट जो है वो नीचे आएगा। तो एक बारी में सिर्फ कौन आएगा, 1, ठीक है। तो 11 वन जा, सभी को पता है 11 वन जा क्या होता है, 11 वन जा 11 क्रॉस, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए हमारा डिवाइड अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास तो डिजिट ही नहीं बचा। तो हम 0 को नीचे लेके आएंगे। तो मैंने 0 को नीचे ले आई मैं। अब बच्चों क्या 11 के टेबल में 0 आता है? देखिए हमारे आज शायद 4th या 5th क्लास है और 5 क्लासेस से एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, कि किसके टेबल में 0 आता है कि नहीं आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो बच्चे रेगुलर क्लास लगाते हैं उन्हें इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से पता है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। जी हाँ, 11 के टेबल में 0 आता है। कहाँ आता है, 11 0 जा 0। तो चलिए करिए, 11 0 जा 0, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही बचेगा, ठीक है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे है ना। तो
अभी जो है मेरे पास 38 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था, उसमें से 37 स्टूडेंट्स ने जो है डी ऑप्शन पे करेक्ट आंसर दिया था। तो आप सभी को वेरी गुड। एक बच्चे ने जो है वो ए ऑप्शन पे अपना वो टिक किया था, मुझे नहीं पता वो गलती से हुआ या फिर उनका आंसर ऐसा ही आया होगा। तो बच्चों अगर आप सभी का आंसर डी आया तो बहुत अच्छा है, अगर किसी का आंसर डी नहीं आया तो आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हो कि इसका आंसर डी क्यों है। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है बेटा तो आपने अभी के अभी उससे क्लियर करना है, पूछना है। हाँ बेटा, जिनके पास जो है प्रीवियस अवंती के नोट्स नहीं है ना, तो आप उन्हें रहने दीजिए। अगर आपकी क्लास आज पहली क्लास है तो आप आज से ही नोट्स बनाइए। जो सोनिका जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, मुझे लगता है कि आपकी तरफ से कोई नेटवर्क का इशू है ना, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन मैम और रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, रिकॉर्डिंग सेंड कर देना मैम। आप ग्रुप में ऐड हो बेटा। यस मैम। ओके, तो आप हम आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर लेंगे, आप जरूर रिकॉर्डिंग देखिए, होमवर्क जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर आप आज से भी नोट्स बनाओगे तो अच्छी बात है ना, इसमें कोई नहीं है नोट्स का इशू, बस आपको कंसेप्ट जो है वो समझ आना चाहिए, ठीक है। वैसे तो आप बनाया कीजिए, अच्छा होता है नोट्स बना के, ठीक है। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन क्या था बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। चलिए अब एक और क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो आपका चैट सेक्शन जो है वो कर दिया है मैंने अभी के लिए ऑफ, है ना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे पहले, उसके बाद ही जो है पोल सेक्शन आपको नजर आएगा, तो फटाफट से आप क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड दी कोशेंट एंड रिमाइंडर। आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया है 6 से डिवाइड कीजिए 791 को और फाइंड आउट कीजिए कि इसका कोशेंट क्या होगा और इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप कंफ्यूज हो सकते हो पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आपने करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर देखना है और फिर जाकर के पोल सेक्शन में अपना आंसर देना है। बिल्कुल 10 सेकंड्स के बाद आपको पोल सेक्शन नजर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 10, 9, मैम दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना। 7, ठीक है बेटा, बस एक बार मुझे काउंटडाउन खत्म करने दो फिर मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए जो बच्चे सॉल्व करते जाएंगे बेटा अपना आंसर देते जाइए, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो बच्चे यहाँ ध्यान से देखिए। बच्चों यहाँ पर आपको पूछा है कि डिवाइड कीजिए, इसे आपको यहाँ पर देखिए पूरा बॉक्स बना के दिया है, आपको बताया गया है कि किसको किससे डिवाइड करना है, तो आप सिंपली बस डिवाइड कीजिए, फिर देखिए कि आपका क्वोशंट कितना आ रहा है और आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, फिर आप देखिए कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा है, उसका ऑप्शन नंबर याद कर लो, उसके बाद जाकर ही पोल सेक्शन में अपना सभी जो है आंसर दीजिए, ठीक है बेटा। इसमें आपने बस डिवाइड करना है और क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। चलिए 13, 14 स्टूडेंट्स की मुझे आंसर मिल चुके हैं। 15, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, कोई लापरवाही नहीं करेगा, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। 6 का टेबल पढ़िए और मजे में बिल्कुल अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपना आंसर दे दीजिए, ठीक है। ठीक है, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई, वेरी गुड आप सभी को। अब देखिए कुछ बच्चे जो है जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपने शायद ढंग से ऑप्शन नंबर जो है वो देखा नहीं ध्यान से, इसलिए मैंने आपको कहा था ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें है। बेटा जॉनगिर के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए, अपना माइक बेटा आप ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए बेटा। कैसे चेंजिंग बच्चे ठीक रहते हैं जो बच्चे तुम टीचर तुम टीचर साथ अभी के लिए मैंने आप सभी के माइक यहाँ से ऑफ कर दिए हैं, कोई बच्चा माइक ऑन करने की कोशिश कर रहा होगा तो बेटा आपका माइक ऑन नहीं होगा, ठीक है। 29 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी फटाफट से कोशिश कीजिए और जरूर अपना अपना आंसर दीजिए और बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, आप सभी ध्यान से अपना ऑप्शन देखिए और करेक्ट आंसर को चूज कीजिए। बेटा कॉपी पेन लेके बैठिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए 30 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, अब हम जो है 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, उसके बाद आपका पोल सेक्शन जो है वो एंड हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 एंड 1। ठीक है, आपका पोल सेक्शन बच्चों हो चुका है एंड, और अब आप अपना आंसर कहां दोगे? चैट सेक्शन में। ठीक है, चलिए बेटा माइक ऑफ रखिए प्लीज, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। माइक ऑन करोगे तो आपका ज्यादा डेटा यूज होगा, ज्यादा डेटा यूज होगा तो आपको मेरी वॉइस में दिक्कत होगी। ठीक है, आपको मेरी वॉइस अच्छे से नहीं सुनाई देगी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। काफी बच्चों ने बी दिया है, कुछ बच्चों ने डी दिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर आप सभी अच्छे से देखिएगा, ये 6 है और ये है 791। तो बच्चों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, फिर चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैं यहाँ पर कितने डिजिट्स लूंगी डिवाइड करने के लिए? कितने डिजिट मैं यहाँ पर लूंगी? क्या मैं 1 डिजिट लूंगी, या मैं 2 डिजिट लूंगी, या मैं 3 के 3 लूंगी? सभी बच्चे अच्छे से अपना आंसर देंगे। क्या मैं यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट ले लूंगी, या फिर 2, या फिर 3? वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैं कितने डिजिट लूंगी? सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट। क्यों? जिन बच्चों ने अभी, किसी बच्चे ने 2 लिखा था, किसी ने 3 भी लिखा था। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान से सब सुनिएगा कि मैं यहाँ पर 1 डिजिट क्यों ले रही हूँ। क्योंकि देखिए, जो मेरा 7 है वो अकेला ही काफी है 6 से डिवाइड होने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 होता, 591 होता, तो मुझे 2 डिजिट्स लेने पड़ते। क्यों? क्योंकि 5 अकेला इनफ नहीं है 6 से डिवाइड होने के लिए। दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पर 2 डिजिट लेने पड़ जाते। लेकिन यहाँ पर 7 काफी है। 7 ने कहा मैं अकेला जाता हूं, तुम लोग बाद में नीचे नीचे मेरी हेल्प करने आ जाना। तो ठीक है, 7 को करते हैं हम, तो क्या करेगा? 6 1 जा 6, माइनस किया तो आया 1। ठीक है, अब ऊपर से कौन आएगा? ऊपर से 91 तो पूरा का पूरा नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है, ये रूल है कि ऊपर से सिर्फ एक ही डिजिट नीचे आएगा। तो आ गया 9। अब 1 और 9 मिलकर क्या बन गए? 19। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 6 के टेबल में 19 तो आता नहीं, कुछ तो आता होगा जी, जरूर आता है। क्या आता है? 6 3 जा 18। ठीक है बच्चों, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये फिर से नीचे आया तो यहाँ पर क्या आ गया? 1, और 1 और 1 मिलके क्या बन गए? वो बन गए 11। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 6 के टेबल में 11 तो आता नहीं, 6 2 जा करेंगे तो 12 आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, इसलिए हम लेंगे 6 1 जा 6। ठीक है, और 11 में से 6 को माइनस कीजिए तो आपको कितना मिलता है बच्चों? 5 मिलता है। तो जो हमारा क्वोशिएंट है वो है 131, और जो हमारा रिमाइंडर है बच्चों वो है 5। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन को करेक्ट आंसर बताया था बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैक्सिमम बच्चों ने जो है किसे टिक कर दिया था? बी को, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, बट रिमाइंडर यहाँ पर क्या थे? डिफरेंट थे। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने कंफ्यूज होकर जो है वो बी पे टिक कर दिया। तो बच्चों इसलिए मैंने आपको कहा था कि ध्यान से इस क्वेश्चन को आप सभी लोग जो है वो देखिएगा। ठीक है, लेकिन जो है 30, अभी मेरे पास 34 स्टूडेंट्स के आंसर आए थे, तो 34 में से 30 स्टूडेंट्स ने जो है डी ऑप्शन पे ही जो है वो टिक किया था। तो वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, आपने जो है डिवाइड को काफी अच्छे से सीख लिया है। चलिए, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो फटाफट से आप वाइट टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए बेटा, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है आप प्लीज क्लास को लेफ्ट कीजिए और दोबारा से ज्वाइन कीजिए, या आप अपना जो है मोबाइल का डेटा ऑफ करके फिर से ऑन कीजिए। ठीक है, और जो है आप ऐसी जगह बैठिए जहां पर आपका नेटवर्क जो है बिल्कुल फुल हो। ठीक है बच्चा, और अपने फोन का साउंड भी आप जो है बिल्कुल फुल रखिए। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका सही आंसर था डी। वेरी गुड सभी बच्चों को। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं बच्चों ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ठीक है, हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे किस पर? इंटीजर्स पे। अभी आपने ऑपरेशंस पढ़ी थी नंबर्स पे, और नंबर्स कैसे थे? वो सारे के सारे नंबर्स थे पॉजिटिव। कैसे थे? पॉजिटिव। पर अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इंटीजर्स के बारे में। तो फटाफट से मैं आपको एक क्विक जो है यहाँ पर रिकॉल करा देती हूँ ऑपरेशन के बारे में और इंटीजर के बारे में। बच्चों ऑपरेशन आपने पढ़ी होगी 4 तरह की, है ना? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ये 4 ऑपरेशंस आपकी होती हैं। और इंटीजर्स आपको पता है कि क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ नंबर्स। किसका? नंबर्स का सेट। कैसे नंबर्स? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, कॉमा, जीरो, कॉमा, पॉजिटिव नंबर्स। 3 तरह के आपको यहाँ पर जो है नंबर्स दिखाई देंगे। कैसे कैसे होंगे? कुछ होंगे नेगेटिव, जिनके पास हमेशा किसका साइन होगा? माइनस का, जैसे -5, जैसे -100, जैसे माइनस का 1004। ठीक है, ये आपके कैसे नंबर्स हैं बच्चों? नेगेटिव।
और आपको दिखाई देगा 0 और आपको दिखाई देंगे पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं आपने पढ़ा होगा जरूर पहले, या तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं +5, ठीक है, या फिर अगर मैं इसे ऐसे मैम ना भी समझ नहीं लिखूं आया, तो मैं, दोबारा से समझा दो। जी बेटा मैम दोबारा से समझा दो, समझ नहीं आए। क्या आपने दोबारा से समझना है, बताइए बताइए जरा, कौन सी चीज आपको मैम समझनी है, मैं ये दोबारा से जरूर। वी वी कॉमा ओ वी, ये पे समझाता नहीं, ठीक ये है नहीं पता चला। ठीक है, ओके ओके, बस आप एक बार यहाँ देख लीजिए, मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है बच्चों। इसको पॉजिटिव नंबर्स को हम चाहे तो +5 लिखें या बिना साइन, विदाउट एनी साइन लिखे तो वो पॉजिटिव ही रहता है, ये आपको पता होगा, है ना, पता है तो आप आई टाइप कर दीजिए। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं या इसको मैं सिर्फ 1000 लिखूं तो भी ये कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, जिस बच्चे ने अभी डाउट पूछा था बेटा, मैंने आपको बताया कि ये इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर। व्हाट आर इंटीजर? इंटीजर्स आर सेट ऑफ द नंबर्स। ये एक नंबर का क्या लिया मैंने यहाँ पर, सेट लिया, मैंने इसे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। -VE मीन्स नेगेटिव नंबर्स। कैसे नंबर? नेगेटिव, जिनके पास कैसा साइन होता है, माइनस का साइन, ठीक है। और ये O नहीं है, ये है 0। क्या है ये? 0, मतलब इसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। फिर आते हैं पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव मतलब जिनके पास कैसा साइन होगा, प्लस का साइन। अब पॉजिटिव नंबर के पास प्लस का साइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको हम हमेशा पॉजिटिव ही मानेंगे। लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स होंगे उनके पास हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज दे हैव अ साइन ऑफ माइनस या फिर अ नेगेटिव साइन, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। वाई टाइप कर दीजिए आप सभी बच्चे। मैम आ गया समझ अब। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। तो आज हम जो पहली ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। तो आपको अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स अच्छे से समझना है तो बेटा आपको पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है, किसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, तो आप जरूर क्लास के बाद रुककर मुझसे अपने अपने डाउट्स पूछेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर कैसे होता है तो आप जरूर रुकें और मुझसे अपने डाउट पूछें। अभी के लिए हम जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, आपको जो है जब भी आप इंटीजर के ऊपर ऑपरेशंस लगाओगे तो आपको हमेशा 3 तरह के केसेस जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमेशा आपको 3 तरह के केसेस देखने को मिलेंगे। पहला जो आपका केस होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या? जिनके पास कैसे साइन होंगे, प्लस के, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है 2 नंबर्स या फिर 2 नंबर्स के बीच होती है। अगर मैं बोलूं कि आप इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा? अकेले कैसे मल्टीप्लाई होगा? ये तो नहीं होगा। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 2 इंटू 3 या फिर कुछ भी 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। तो मतलब यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर्स हैं, क्योंकि हम इंटीजर पढ़ रहे हैं तो हम इसको इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर 2 इंटीजर हैं, दोनों कैसे हैं बच्चों? दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये आपका है केस नंबर 1। फिर आपको कुछ ऐसा केस दिखाई देगा जहां पर दोनों के दोनों इंटीजर्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। मतलब अगर मैं इसके आगे ऐसे माइनस लगा दूं और इसके आगे भी ऐसे माइनस लगा दूं तो ये मेरा सेकंड केस हो गया, है ना, जिसमें क्या है, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होगा तीसरा केस जहां पर एक हमारे पास पॉजिटिव होगा और दूसरा हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक है। One of the integer is positive and the another one is negative. बेटा हम आज चैप्टर तो हम वही पढ़ रहे हैं, नया आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें वो है हमारा ऑपरेशंस ऑन इंटीजर। और अभी अभी हमने जो है पहली ऑपरेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे कि इंटीजर्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपको 3 तरह के केसेस ऐसे देखने को मिलेंगे, तो देखते हैं हम इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको केसेस दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फटाफट से आप मुझे बताइए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आएगा 50। चलिए, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं, है ना। लेकिन अगर आपके पास कभी इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिल जाएं या इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिल जाएं तो उन्हें सॉल्व करने का होता है एक स्पेशल तरीका, जो कि अभी हम जो है सीखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए,
तो हम पहले सीखते हैं कि कैसे हम माइनस के 10 को मल्टीप्लाई करें माइनस के 5 से। ठीक है बच्चों, तो आप सभी अपनी नोटबुक पे इसे जरूर नोट करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज जो है वो होने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए हम करते हैं पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो है साइंस को भूल जाएंगे। आप भूल जाइए कि आपके पास जो 10 है वो नेगेटिव है। बच्चों अभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप सभी जो है चैट सेक्शन में अपना लिखना बंद कीजिए, अच्छे से आप इसे समझिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर समझने में थोड़ी सी भूल चूक कर दी ना, तो अभी आपके पास ऑपरेशंस आएंगी मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और डिवाइड। अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझेंगे ना बच्चों, तो आपको इन तीनों में बहुत मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए प्लीज आप सभी अभी चैट सेक्शन को छोड़ के यहाँ पर अच्छे से अपना अपना जो है ध्यान दें। ठीक है, चलिए। मैम चैट सेक्शन ऑफ कर दीजिए। नहीं बेटा, आप अब बच्चे बड़े हो, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको कुछ कहा जाए तो वो चीज नहीं करनी है ना। आप 9th के स्टूडेंट्स हो, सो बिहेव लाइक दैट, है ना बच्चों। मुझे पता है आप सभी बहुत अच्छे हो और आप मेरी बात मानोगे। चलिए स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि आप साइन को भूल जाइए। आप भूल जाइए अभी के लिए कि जो मेरा 10 है वो नेगेटिव है और मेरा 5 जो है वो नेगेटिव है। आप सिर्फ नंबर्स को देखिए और इन नंबर्स को आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या कहता है, मल्टीप्लाई द नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को क्या करेंगे बच्चों, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैंने इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, साइन तो लगाना ही है हमने ना, पर अभी हमने इसको भूल जाना है। ठीक है, भूल गए हम इसको, मैं भूल गई कि ये माइनस है, ये भी माइनस है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 5 50। ठीक है, फिर देखिए, अब आप सभी को पता है कि इंटीजर्स में जो है जो साइन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप इंटीजर के किसी भी ऑपरेशन में विदाउट साइन कोई अपना आंसर लिख के आ जाओगे तो आपके नंबर जो है कट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपने स्टेप नंबर 2 आपका क्या है, अब हम देखेंगे कि जो हमारा आंसर है उसमें कौन सा साइन आएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि नंबर्स के साइन कैसे हैं। तो आपने यहाँ पर आपके पास दो कंडीशंस होंगी, पहला होगा सेम साइन। कैसा साइन, सेम साइन, सेम मतलब बिल्कुल सेम, एक जैसे। और दूसरा आपके पास केस होगा, वो कैसे साइन होंगे, डिफरेंट साइन। कैसे, डिफरेंट साइन। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर अपने जो मैंने नंबर्स के मैं साइन भूल गई थी ना, मैं उन पर एक बार नजर दौड़ाऊंगी, देखूंगी कि 10 के पास कौन सा साइन है और 5 के पास कौन सा साइन है। तो जब मैंने इन दोनों को देखा बच्चों, तो मैंने पाया कि दोनों के पास ही नेगेटिव माइनस का साइन है। माइनस का साइन है मतलब कैसा साइन है, सेम साइन है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो कैसे हैं, एकदम सेम है। अब जब भी बच्चों साइन हमेशा सेम होंगे तो आपके आंसर में जो आएगा वो हमेशा प्लस का साइन आएगा। ठीक है बच्चों, अगर साइन कैसे होंगे, सेम होंगे, एक दूसरे की तरह होंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आंसर में हमेशा प्लस आएगा। अगर साइन डिफरेंट होते, कैसे होते, डिफरेंट होते, अलग अलग होते, अगर एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता, देन तो आपके आंसर में जो है वो माइनस का साइन आता। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स हैं जो आपको जो है मल्टीप्लाई में भी याद रखने हैं, एडिशन में भी याद रखना है इसको अभी के लिए थोड़ा थोड़ा, है ना, और सब्ट्रैक्शन में आपके जो है बहुत काम आएगा। ये जो दो आपको मैंने अभी स्टेप्स बताए ये आपको उतना काम ना आए, बट ये वाला आपके बहुत काम जो है वो आने वाला है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसे या तो नोट कर लीजिए या तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे कॉपी पे नोट कर लिया है या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप सभी अपना वाइट टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपके लिए जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसके बेसिस पे मिलने वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लिया है जिसने, और जिस बच्चे ने भी नोट कर लिया है, भाई सभी ने नोट कर लिया है, वेरी गुड, शाबाश सभी बच्चों को। चलिए, तो एक बार फिर से मैं आपको क्विक रिवीजन दे देती हूँ। बच्चों आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए दो डिजिट्स आएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले उनके साइन को भूल जाना है, मल्टीप्लाई द नंबर, सीधे आप क्या कीजिए, अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप स्टेप 2 पे जाइए। अगर तो आपके जो डिजिट के आप साइन भूले थे अगर वो सेम है तो आंसर में प्लस आएगा, अगर वो डिफरेंट है तो आंसर में माइनस आएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया? तो चलिए आप मुझे बताइए कि इसके आंसर में कौन सा साइन आएगा, जल्दी सभी बच्चे बताएंगे। जो मैंने अभी यहाँ पर आंसर निकाला है ना, इसके आंसर में कौन सा साइन आएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, एक बच्चे ने यहाँ पर पूछा है कि मैम डाउट है, उनका नाम है संजीत यादव जी के नाम से कोई बच्चा है। बेटा आप जरूर अपना डाउट पूछिए, आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो, आप फटाफट अपना डाउट पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। हेलो
हाँ जी बेटा, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो, संजीत जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ था बेटा, आपका डाउट आप पूछिए। ठीक है, चलिए, जब तक संजीत जी हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक के लिए आप सभी बच्चे क्या कीजिए, एक और अगला क्वेश्चन आप लोग करिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है। चलिए, अब आप मुझे करके दिखाएंगे नंबर 3 पार्ट। ठीक है, ये वाला आप मुझे पार्ट करके दिखाइए, 3 टाइप जो 3 है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। कोई बच्चा किसी की चीटिंग नहीं करेगा बेटा। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और आना चाहिए तो आप लिखिए, कोई बात नहीं। आप अभी गलत लिखिए तो आपके आगे जो 4 ऑपरेशंस आने वाली है ना, उनमें आपको बहुत इजी, आप अच्छे से उनको कर पाओगे। अगर आप अभी से ही औरों का देख के लिखने लग गए तो बेटा आपको आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसे जितना डीप पढ़ने वाले हैं ना, आगे हम इसे शायद इतना डीप ना पढ़े। ठीक है, संजीत यादव जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप अपना डाउट पूछिए। हेलो, लगता है इन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोई बात नहीं, हम क्लास के बाद इनका डाउट जरूर ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया है। क्या दिया है? वो दिया है -50। वेरी गुड भाई सबको, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर -50 कैसे आई, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमने पहले क्या किया, अपना स्टेप नंबर 1 लगाया, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए हमने कहा था कि साइंस को भूल जाइए, साइन को भूल जाइए। क्यों भूल जाइए भाई? क्योंकि ये रूल है, ये हमारा स्टेप है। साइन को भूल गए, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 50, 10 5 50। अब हमने देखा कि हमारे 10 के पास जो है नेगेटिव का साइन था और हमारे 5 के पास जो है पॉजिटिव का साइन है। अब आप बच्चे बोलेंगे पॉजिटिव का साइन तो है ही नहीं मैम, आप कैसे बोल रहे हो पॉजिटिव का साइन है? तो बच्चों होता क्या है, जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको चाहे हम विद साइन लिखें या उनको चाहे लिखें। हाँ बेटा, बेटा अभी आप अपना माइक ऑफ रखिए, आप क्लास के बाद अपना डाउट जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, अगर हम उन्हें ऐसे लिखें या ऐसे लिखें सेम ही बात होती है। तो यहाँ पर इन्होंने 5 को विदाउट साइन लिखा है तो मतलब इसके पास जरूर पॉजिटिव साइन है। अब देखिए ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये बेचारा नेगेटिव की तरफ जा रहा है। दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से, तो आंसर में कौन सा साइन आएगा? माइनस का। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही था। चलिए अगला वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए, नंबर 4। ठीक है, सभी बच्चे करके अपना आंसर देंगे विद साइन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर भी क्या है? -50। कैसे है? चलिए दोबारा देखते हैं, अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चे इस क्वेश्चन में आप जरूर अच्छे से देखिए। स्टेप नंबर 1 बोलता है कि मल्टीप्लाई द नंबर्स, फॉरगेट अबाउट दिस साइन, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स, मल्टीप्लाई द डिजिट्स। तो हमने मल्टीप्लाई किया, 10 5 होता है 50। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे कि साइन कौन सा आएगा। तो बच्चों इसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं होता वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, दोनों क्या है? एक दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंट है। साइन डिफरेंट होंगे तो आंसर में हमेशा कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव। ठीक है, और ये वाला हमने अभी किया था तो इसका आंसर भी लिख देते हैं, 10 5 50। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों एक जैसे है ना, दोनों एक जैसे, तो आंसर में क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, चलिए, तो आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है इसके आंसर का तो आप ले सकते हो, या कॉपी पे अगर नोट डाउन कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा है ना। यहां तक समझ आ गया सभी बच्चे? वाई टाइप कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। चलिए हाँ, तो यहाँ पर आपको एक क्विक जो है वो समरी दी गई है, तो चलिए इसे भी फटाफट से देखते हैं, फिर आपको थोड़ी ही देर में और क्वेश्चंस करेंगे, फिर पोल सेक्शन का भी शायद आज हम इसके पोल सेक्शन के क्वेश्चन भी कर ले, है ना। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर आपको कहा गया है two positive or two negative integers we get one positive integer। ये कह रहे हैं कि अगर कभी आप दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो या दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको हमेशा आंसर में पॉजिटिव इंटीजर ही जो है वो मिलेगा। बच्चों माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, किसी का माइक ऑन रह गया है? ठीक है, भगवान सिंह जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज।
चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने, अच्छा ऐसा क्यों है, दोनों ही पॉजिटिव दोनों ही नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव ही क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, अगर साइन सेम होंगे तो आंसर में हमेशा प्लस आएगा। दोनों ही पॉजिटिव है तो मतलब दोनों के पास प्लस प्लस है, दोनों ही नेगेटिव है तो मतलब दोनों के पास क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है। दोनों ही कैसे हैं, सेम सेम है, ये आपस में सेम है, ये आपस में सेम है। जब सेम होंगे तो आंसर में हमेशा कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस गिव्स अस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस गिव्स अस प्लस। Why? Because minus and minus are the same signs. बस आपने दो चीजें अपने मन में बिठा लीजिए आज आप, एक सेम और एक डिफरेंट। ठीक है, सेम होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंट होंगे तो ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें कहा गया है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव इंटीजर्स को, देन वी गेट वन नेगेटिव इंटीजर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक यहाँ पर पॉजिटिव है तो दूसरा यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन कैसे है बच्चों, डिफरेंट है। कैसे साइन है, एकदम डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो मतलब आंसर में ऑलवेज वी गेट माइनस, नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे वाले स्क्रीन पे आपको मैं यहाँ लिखा है माइनस। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको यहाँ तक समझ आएगा तो आप वाइट टाइप कर दीजिए और आप इसे जरूर नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट तो पक्का ही ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है शॉर्ट फॉर्म में कि क्या करने पर क्या होगा। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ये लाइन का मतलब क्या है, क्यों हुआ, वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, नोट्स बना लिए हैं, आपको समझ, वाइट टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिएगा, अगर आप अभी नहीं पूछना चाहते तो क्लास के एंड में तो आप जरूर पूछिएगा। कोई बच्चा बिना डाउट क्लियर किए क्लास से नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पर इसको करने से पहले आप 2 डिजिट के मुझे क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, तभी हम इसको जो है आगे करेंगे। पहले मैं देखती हूँ आपको 2 डिजिट के अच्छे से समझ आए या अभी भी कोई डाउट रहता है। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप फटाफट से मल्टीप्लाई करके मुझे दिखाइए। -6 को -5 से मल्टीप्लाई करके दिखाइए विद साइन, आप अपना आंसर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है तो चलिए थोड़ा सा हिंट देना तो बनता है। सबसे पहले बच्चों आप लगाइए स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, मल्टीप्लाई द डिजिट्स। ठीक है, मल्टीप्लाई द डिजिट्स, साइन को भूल जाओ, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स, मल्टीप्लाई द डिजिट्स। और स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है बच्चों, स्टेप नंबर 2 आपको बोलता है कि डिजिट को तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर तो आपने लिख दिया, बट साइन भी तो देखो ना बच्चों कौन सा आएगा। तो उसके लिए बस आपको 2 चीजें याद रखनी है। इफ द साइंस आर सेम, साइन अगर सेम है तो क्या होगा, इफ साइंस आर डिफरेंट तो क्या होगा, है ना। अगर जो साइन है वो कैसे हैं, सेम है, या फिर साइन जो है वो डिफरेंट है तो क्या होगा। सॉरी बेटा, आप माइक ऑफ रखिए प्लीज, क्योंकि आप माइक ऑन करोगे तो बच्चों को मेरी आवाज नहीं आएगी और क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। प्लीज बेटा माइक ऑफ रखिए। सेम साइन होंगे तो बच्चों हमेशा ही जो है आंसर में वो पॉजिटिव साइन आएगा, डिफरेंट साइन होंगे तो आंसर में हमेशा ही नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, पर यहाँ पर तो काफी बच्चों ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चों। तो चलिए करते हैं, स्टेप 1 किया तो 6 5 कितना होता है, 30 होता है, सभी को पता है, वेरी गुड। साइन देखते हैं तो इसके पास में नेगेटिव है, इसके पास में नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मतलब कैसे साइन है, सेम साइन है, साइन सेम है तो आंसर में आएगा पॉजिटिव। ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चे ने जो है प्रियंका कुमारी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आपने -30 लिखा है। अगर आपको समझ नहीं आया तो बेटा आप अभी के अभी पूछ सकते हो, क्योंकि आपका आंसर जो है वो आंसर तो ठीक है लेकिन साइन गलत है, साइन आपने जो है वो गलत लगाया। तो बेटा कोई भी डाउट है तो आप अभी के अभी पूछिए। प्रियंका कुमारी जी के नाम से जो बच्चा है, ठीक है बेटा, सॉरी वाली इसमें कोई बात नहीं है, आपको डाउट होगा तो आपने जरूर पूछना है, अगर गलती से हुआ तो इट्स ओके। चलिए ये क्वेश्चन तो आप सभी ने ठीक कर दिया, अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। थोड़ा सा मैं आपको टफ क्वेश्चन देती हूँ, लेकिन ये भी टफ नहीं है, ये तो बहुत इजी है। हमने फर्स्ट क्लास में ही सीखा था कि हाउ टू मल्टीप्लाई दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स, है ना बच्चों। चलिए इसे सॉल्व करके दिखाइए फटाफट से आप सभी बच्चे। जो बच्चे रेगुलर जो है क्लास लगाते हैं उनको तो पता होगा कि इसे कैसे करना है। महावीर जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने गलती से इसे क्या कर दिया, शायद प्लस कर दिया।
शुभदीप जी के नाम से जो बच्चा है बेटा आपका भी आंसर थोड़ा गलत है। मनीष कुमार जी के नाम से जो बच्चा है बेटा आपका भी आंसर थोड़ा सा गलत है। एक बार आप ढंग से इसे चेक कीजिए, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफी बच्चों के आंसर गलत आए हैं, है ना। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्यों हुआ। चलिए बच्चों, हमने क्या करना था, स्टेप नंबर 1 लगाना था। वो क्या होता है, मल्टीप्लाई द डिजिट्स। और मैंने आपको बताया है कि इस तरह के डिजिट्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम जीरो को भूल जाएंगे, ठीक है। ये हमने पहली क्लास में जो है ये हमने कंसेप्ट सीखा था जब हम मल्टीप्लीकेशन सीख रहे थे। जीरो को भी भूल जाइए। देखिए कौन कौन से नंबर बच गए। तो अगर मैं यहाँ पर इस जीरो को भूल जाऊं तो मेरे पास बचता है 1, और यहाँ पर जीरो को भूल जाऊं तो मेरे पास बचता है 2। 2 1 जा 2, ठीक है। और यहाँ पर मैं कितने जीरोस भूली थी, तो 4, है ना। 1 2 3 एंड 4, 4 जीरोस मैं भूली थी, मैंने नहीं अब इंक्लूड किया था अपने मल्टीप्लिकेशन में, तो अब मैं इन्हें लगा दूंगी। 1 2 3 एंड 4, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 20,000, ठीक है। अब बात करते हैं कि साइन कौन सा आएगा। तो देखिए इसके पास नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन है, इसके पास कोई साइन नहीं है, लेकिन तो हम क्या बोलेंगे, इसके पास पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों क्या है बच्चों, अलग अलग है, डिफरेंट है। और जब डिफरेंट होता है तो आंसर में हमेशा कौन सा साइन आता है, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 20,000। तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, कुछ बच्चों ने गलत भी दिया है, ठीक है। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। कुछ बच्चों ने शायद इसे ऐड कर दिया, तो बच्चों ऐड नहीं करना है। आप जरूर अपना डाउट जो है मुझसे क्लास के एंड में पूछ के जाइएगा, क्योंकि अभी काफी बच्चों ने आंसर गलत दिया, तो आपको एक और क्वेश्चन जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। बेटा किसी का माइक ऑन रह गया है, प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए, नहीं तो मुझे यहाँ से सभी के माइक ऑफ करने पड़ेंगे, है ना। सैनी जी के नाम से कोई बच्चा है, बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। शायद इनका नाम अंशिका है, शायद नहीं, माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, मैंने यहाँ से आप सभी का माइक ऑफ कर दिया। अब कोई बच्चा जो है माइक ऑन नहीं कर पाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है सभी बच्चों के जो है, अच्छा, ठीक है। दीपावली जी के नाम से है ये बच्चा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने सभी का माइक ऑफ कर दिया है, ठीक है, नो इशू। ठीक है, तो काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लगाएंगे, मल्टीप्लाई द डिजिट्स। मल्टीप्लाई द डिजिट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले जीरो को भूल जाएंगे। 7 6 होता है 42, कितनी जीरोस भूले थे, 4 जीरोस भूले थे, तो फटाफट से अपनी हमने 4 जीरोस लगा दी। अब आते हैं हम साइन पे, तो ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, दोनों क्या है बच्चों, डिफरेंट है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो आंसर में हमेशा कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का, ठीक है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर जो है वो सही है, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड सभी बच्चों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को भी डाउट होगा बेटा आपने क्लास के एंड में जरूर जो है वो रुकना है। भी लगता है यहाँ पर कुछ इशू आने वाला है। अभी आपको बच्चों मेरी स्क्रीन नजर नहीं आएगी, तो आप मुझे बस 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तब तक आप जो है अच्छे से अपने रूल्स देख लीजिए कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जिन बच्चों ने नोट कर लिया है वो बच्चे भी अपने रूल्स देख लीजिए। बस आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, अभी आपके सामने जो है वो स्क्रीन आपको नजर आएगी। चलिए, तो आपको थोड़ी देर में स्क्रीन नजर आने वाली है। मुझे लगता है आपको स्क्रीन नजर आ चुकी होगी अब तक। अभी स्क्रीन नजर नहीं आई क्या? आप टेक्स्ट करके लिख सकते हो, अगर स्क्रीन नजर आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो आप वाई टाइप सॉरी बता सकते हो। यहाँ पर स्क्रीन नजर नहीं आ रही, चलिए ठीक है, नजर आ गई तो बहुत बढ़िया है। चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 डिजिट्स के जो है वो नंबर देखने को मिल रहे हैं बच्चों। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है,
आपने जो है यहाँ पर 2 नंबर्स को पहले लेना है, देन उसके बाद जो है आंसर आएगा उसको 3rd से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम यहाँ करते थे। देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे प्लीज बच्चों, चैट सेक्शन में लिखना अभी के लिए आप बंद कर दीजिए और ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन होता 4 × 3 × 2, तो बच्चों हम क्या करते थे, हम करते थे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, है ना, करते थे ना। 4 3 कितना आता था, 12 आता था। और फिर जो हमारा 3rd जो डिजिट बच जाता था उसको हम क्या करते थे, इन दोनों के मल्टीप्लाई के आंसर में क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। 4 3 12 होता है, उसमें हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, 12 2 कितना हुआ, 24। ठीक है, तो बच्चों ऐसे जो है हम 3 डिजिट्स के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वैसे ही हम यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें जो है साइन का जो है वो ध्यान रखना है। तो चलिए पहले हम इसे करते हैं मल्टीप्लाई। 5 3 कितना होता है, 5 3 होता है 15, लेकिन 15 के पास साइन कौन सा आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों कैसे हैं, अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आंसर में कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का। फिर हमने क्या किया, इसके आंसर में जो है अगला वाला अपना डिजिट मल्टीप्लाई कर दिया, अगला डिजिट है -2। चलिए कीजिए, इसमें स्टेप 1 लगाइए। 15 2 कितना होता है बच्चों, 15 2 होता है 30, और ये साइन कौन सा आएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों ही माइनस है, तो आंसर में क्या आएगा, प्लस का साइन। ठीक है बच्चों, आंसर में कौन सा साइन आएगा, प्लस का, तो +30 इसका राइट आंसर है। मैं देखती हूँ कितने बच्चों ने ये लिखा था। ठीक है, सभी प्लस वाले हैं, कोई माइनस वाला नहीं है, नहीं माइनस वाले भी हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो प्लस वाले, कोई 60 वाले भी है। बेटा 60 कैसे, 5 3 15, 15 2 30। अगर आप नेक्स्ट का बता रहे हो तो अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी मैं इसका देख रही हूँ ना, तो फिर मुझे लगेगा आपने इसका गलत दे दिया। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जब हमने इसे यहाँ पर 3rd से मल्टीप्लाई किया ना अपने इसको, तो हमारे पास साइन अलग अलग हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले में भी हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 लगा, सॉरी, अब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट उठाइए। 4 5 लेते हैं हम, तो 4 5 कितना होता है, 4 5 होता है हमारा 20। और 20 में कौन सा साइन आएगा बच्चों, तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों सेम है, तो प्लस का 20 आएगा हमारे पास। और इस प्लस के 20 को हमने मल्टीप्लाई करना है अपने 3rd डिजिट से। तो चलिए करते हैं, स्टेप 1 लगाइए। 23 कितना होता है, 60, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों डिफरेंट है ना, दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हमारे पास जो आंसर में साइन आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों साइन क्या थे, डिफरेंट थे। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, आप सभी बच्चों ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो इसका मतलब आपको जो है क्वेश्चन लगभग समझ आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, एक क्विक समरी कर लेते हैं, फिर आपको पोस्ट सेक्शन में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसे आपने अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो समरी में हमने यही फिर से वही हम सेम चीज पढ़ेंगे कि बच्चों अगर आपको जो है सेम साइन नजर आते हैं, सेम साइन हो क्या मतलब, सेम साइन, जैसे देखिए ये भी प्लस दोनों एक जैसे हैं, ये भी माइनस दोनों एक जैसे हैं, तो आंसर में आपको हमेशा कौन सा साइन लगाना है, प्लस का साइन आपको लगाना है, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, और अगर आपको कभी भी अपने क्वेश्चन में जो है डिफरेंट साइन वाली चीजें मिलती है, जैसे जिनके साइन कैसे हो, डिफरेंट हो, कैसे हो बच्चों, डिफरेंट हो, अगर साइन अलग अलग हो, तो आपको आंसर में हमेशा कौन सा साइन लगाना है बच्चों, नेगेटिव का। आप चाहो तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसमें भी आपको जो है बिल्कुल अच्छे से जो है वो समझाया गया है। ठीक है ना, एक क्विक आपको यहाँ पर समरी दी गई है, और आप इसे कॉपी पे नोट कर लोगे तब तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो वाइट टाइप कीजिए, हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को भी एंड कर देंगे, क्योंकि क्लास का टाइम होने वाला है ना। उसके बाद जो है कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे एक जो है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो क्लास के बाद करनी है। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे सभी से डिस्कस करना है, इसलिए कोई भी बच्चा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आप सभी के जो ओपिनियन है या आप सभी के जो भी है वो मैटर करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए मैं आपका चैट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ। चलिए चैट सेक्शन मैंने आपको ऑफ कर दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आपको आगे जो है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, आपने लेकिन लापरवाही में और जल्दबाजी में इसे गलत नहीं करना है, प्लीज बच्चों, है ना, सोच समझ कर ही कीजिएगा। -11 को -9 से मल्टीप्लाई कीजिए, स्टेप नंबर 1 लगाइए, उसके बाद अपना साइन देखिए क्या आएगा, उसके बाद अपना आंसर देखिए किस आंसर में, क्योंकि आंसर आपको सेम भी देखने को मिल सकते हैं, फिर आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, तो अपने साइन वाले आंसर को देखिए, उसका ऑप्शन देखिए, फिर जाकर के अपने ऑप्शन पे टिक करके आंसर दीजिए। मैं 10 सेकंड में पोल आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलिए पोल आपका शुरू हो चुका है, सभी बच्चे जाइए अच्छे से सॉल्व करके अपना ऑप्शन, साइन वाला ऑप्शन जो भी आपको लग रहा है कि आपका साइन और
आंसर का साइन सेम है, देख के अपना कर लीजिए। और बहुत बढ़िया भाई, 18 स्टूडेंट्स के 19 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं और अभी तक ठीक है 22 स्टूडेंट्स के आ गए हैं। भैया आप तो बहुत फास्ट हो और आपने ऐसे ही फास्ट बने रहना है। बहुत खुशी होती है जब आप इतने फटाफट जो है अपने आंसर मुझे देते हो। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। 22 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। स्टेप नंबर 1 लगाइए, मल्टीप्लाई कीजिए। स्टेप नंबर 2 लगाइए, देखिए साइन कैसे हैं, किस साइन पर कौन सा हम लगाते हैं आंसर में साइन, वो देखिए। और बस सिंपल। क्लास में 30 अबव स्टूडेंट हैं, पर अभी तक जो है 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सोच समझकर अपना टाइम लीजिए पूरा आराम से, क्योंकि हम बस यही क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर हम बस थोड़ा सा आपस में कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप लोग क्लास को लीव कर सकते हो, ठीक है। पर अभी के लिए कोई बच्चा क्लास लीव नहीं करेगा। एक अनाउंसमेंट या फिर एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, उसका आंसर देने के बाद ही आप बच्चे क्लास से लीव होंगे। 29 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। चलिए मैं 10 सेकंड का यहाँ पर वेट करती हूँ, फिर हम पोल सेक्शन को एंड कर देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए, तो आपका पोल हो चुका है बच्चों एंड, और आपका जो है चैट सेक्शन हो चुका है ओपन। तो जाइए और अपने अपने आंसर वहां पर भी एक बार दे दीजिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए वही हुआ है ना जिस बात का डर था। किस बात का डर था? कि आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन क्या है बच्चों, सेम है। और कुछ बच्चों ने जो है इसी चीज ने उन बच्चों को कंफ्यूज आखिरकार कर ही दिया। मैं चाहती थी आप कंफ्यूज ना हो, बट कुछ बच्चे हो ही गए। तो चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या आंसर होगा। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 लगाएंगे, मल्टीप्लाई द नंबर्स। 11 9 होता है 99, सभी को पता है, वेरी गुड, ठीक है। अब बात आती है साइन की। तो बच्चों हम साइन देखेंगे, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। मतलब दोनों कैसे हैं? दोनों ही सेम है। और जब दोनों ही सेम होते हैं तो आंसर में हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, तो मतलब पॉजिटिव 99। अब 99 को आप पॉजिटिव का साइन लगाकर लिखो या विदाउट साइन लिखो, कोई फर्क उस पे नहीं पड़ता। ये दोनों ही कैसे माने जाते हैं? पॉजिटिव। कैसे माने जाते हैं बच्चों? पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है कुछ बच्चों ने उसी कंफ्यूजन के कारण जो है कौन सा ऑप्शन ठीक कर दिया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कुछ बच्चों, लेकिन ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कल आपको जो है ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम, क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ए। कल आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो बच्चों आपने जरूर जो है उनका आंसर अच्छे से देना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने आपको सभी को कहा कि आप सभी क्लास में रुकेंगे, अभी हमें जो आपसे कुछ डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए।